कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी के बाद ब्रिजभूषण सिंह को जेल भेजने से कौन रोक रहा? का दावा लेटर ब्रिजभूषण के बारे में उन पर जो केसेस थे करीब 42 केस और एक दबंग किस्म का आदमी है। लगता है कि वो एक गैंगस्टर की तरह उनका एटीट्यूड को मालिक के साथ में रेप का आरोप लगा। प्रधानमंत्री जी ही उनको इस्तीफा देने से रोक रहे हैं। इसकी बेटियां जो पहलवानी करती हैं, जो पदक जीत करके आती हैं देश के लिए, वे आज जंतर मंतर पर बैठी है। भाजपा का दबंग नेता ब्रिजभूषण सिंह इस्तीफा देने के लिए नहीं तैयार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है एफआईआर दर्ज करने के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका चेहरा, उन पर जो केसेस थे करीब 42 केस के बारे में आता है कि वो लगातार केस से बाहर धीरे धीरे उसका केस खत्म हो गया और एक दबंग किस्म का आदमी है। कभी लगता है कि वो एक गैंगस्टर की तरह उनका एटीट्यूड को दर्शाता है। ब्रिजभूषण को बचाने के लिए बंदा जयंती पर खड़ा हुई, जैसे पहले आपको चिन्मयानंद को लेकर खड़ा हुई, सेंगर को लेकर खड़ा, उसी तरह लगता है ब्रिजभूषण के पीछे में खड़ा हो गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है सरकार अभी तक जागी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एफआईआर होने के बाद निश्चित तौर पर उनका अरेस्टिंग होना चाहिए, उनको भेजना चाहिए और पूरा जीरा करना चाहिए, क्योंकि उस पर पॉस्को एक्ट मतलब एक नाबालिग के साथ में रेप का आरोप लगा है। ये छोटा मोटा नहीं है। पॉस्को एक्ट में जल्दी बेल नहीं होता है। अब सरकार अभी तक दिल्ली पुलिस बैठी हुई, उस पर एफआईआर नहीं की, जांच बोलता कर रहा, पता नहीं किस तरह का जांच करे। जिस तरह पुलवामा में आज तक जांच नहीं हुई, जांच चल रहा, पता नहीं इसका भी जांच चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कहना मुश्किल है। जनता पार्टी के वो सांसद रहे हैं और लगातार जिस हिसाब से अभी सत्ता पक्ष के लोग, खासकर नरेंद्र मोदी का चेहरा इस मामले पर खराब हो रहा है, उनका सूचिता के आधार पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए सांसद से और उनको जेल जाना चाहिए था। नहीं, ब्रिजभूषण सिंह का ये कहना कि प्रधानमंत्री बोले तब मैं इस्तीफा दूंगा, यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा प्रधानमंत्री हो गए क्या? अगर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो इस्तीफा देंगे, तो इस बात का पुष्टि कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ही उनको इस्तीफा देने से रोक रहे हैं। इससे यही ना पुष्टि होती है। जब आप कह रहे हैं कि वो बोलेंगे तो इसका मतलब उनको नहीं बोल रहा है, वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो उनको रोक रहा है, इसका मतलब इस्तीफा मत दो। इस बात का तो इसी बार इंडिकेट ना हो रहा। ये तो ब्रिजभूषण के बाद तो लग रहा है कि कंट्राडिक्शन लग रहा है। और दिल्ली पुलिस जो पोस्टर उखाड़ती है, किसी का पोस्टर दे तो घबरा जाती है, पोस्टर हटाने का काम करती है। अगर सरकार के अगेंस्ट में कोई पोस्टर लग जाता है तो पोस्टर हटाती है, उस पर एफआईआर करती है और उसको जेल भेजने का काम करती है। जब बड़े मामले आ गए उस पर अभी जांच ही कर रही है। ये जांच जो है ना भी संदेह का घेरे में। जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में महिलाओं के उत्पीड़न पर बात करते हैं, उसको संज्ञान में लेकर के दिल्ली पुलिस उनके घर तक पहुंच जाती है। इन ब्रिजभूषण सिंह का इतना बड़ा मामला और जंतर मंतर पर दिल्ली के और हरियाणा की ही और यूपी की बेटियां बैठी हुई है, पुलिस सोई हुई है। सवाल ये पूछना चाहता है देश कि आखिर ऐसा क्या है दिल्ली पुलिस के पास, किसके चाबी से वो चल रहा है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, तो निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेवारी अमित शाह को कहीं ना कहीं है। तो अगर मान लीजिए राहुल गांधी पे केस हो रहा है तो लग रहा है, जैसे राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के निर्देश पर राहुल गांधी पर केसेस हो रहे हैं। जो कश्मीर में बोला गया उस पर दिल्ली पुलिस में केस हो रहा है, कोई एफआईआर करता है, उसमें पुलिस जांच बैठाती है और इस पर उस पर कार्रवाई पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ये सारी कार्रवाई जो आप सवाल कर रहे हैं उसका लबो लोआब सिर्फ एक ही बात है कि आप संदेह के घेरे में अमित शाह जी को ला रहे हैं। और क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है अमित शाह के अंडर में आती है, क्योंकि वो तो राज्य का अंदर पुलिस तो है नहीं, उसमें तो केंद्र शासित प्रदेश है और उसमें जो पुलिस जो है वो अमित शाह के अंदर में आता है, यानी गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस इसलिए ब्रिजभूषण जी को अरेस्ट नहीं कर पा रही है, उनका हाथ पे इसलिए फूल रहा है, उसका काँप रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। विदेश मंत्री बेचारा विदेश घूमता ही नहीं है, प्रधानमंत्री विदेश पर विदेश घूम रहे हैं। आप पेट्रोलियम मंत्री का पेट्रोल बढ़ जाएगा तो आप रक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए। रक्षा मंत्री रक्षा के बारे में ना बात करके पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर रहा है। रेल मंत्री को रेल हादसा पर नहीं बोल के वित्त मंत्री जी रेल हादसा पर बात कर रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का है। अब बड़ा दिलचस्प बात बताएं कि विदेश मंत्री विदेश नहीं उड़ रहा है, प्रधानमंत्री विदेश पे विदेश दौरा कर रहे हैं। रिजल्ट सिफर। जो लोग विकसित देश है और संपन्न देश है और उसका राष्ट्रपति आप देखते हैं कि दौरा पर दौरा कर रहा है। आप सुने हैं कि पुतिन राष्ट्रपति का बाइडन हो गया, इन लोग विदेश में पूरा यात्रा कर रहे हैं, किसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं निहोरा करना। ये निहोरा करने वाला बात है। तो प्रधानमंत्री पूरा वो है आपकी बात ट्रंप सरकार प्रचार भी करके चले आए और ट्रंप को ले बैठे। उनके बारे में कमर का कमजोर आदमी शुरू से रहा है, इस मामले में वो हमेशा कमजोर रहे हैं स्त्रियों के मामले पे। तो क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं हुई? राष्ट्रपति अमेरिका का इतना गिरा हुआ व्यक्ति निकला तो उससे भारत की भी तो छवि खराब हुई है। जब पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था, उस वक्त में भारत ने दोनों गुट में जाने के बजाय जो है ना गुट निरपेक्ष मतलब किसी गुट में ने
उसका एक निर्माण करवाया और गुट निरपेक्ष का वो अध्यक्षता हमेशा भारत करते रहा और इसी से भारत की छवि बनी। ना हमारे लिए वो गुट दुश्मन था, ना मेरे लिए गुट था, हम बीच का बैलेंस बना के चलते थे। और आज हम गुट निरपेक्ष की अध्यक्षता भी नहीं कर रहे हैं और हम किसी गुट में जा रहे हैं। यदि आप अमेरिका के पक्ष में जाते हैं तो रसिया का पक्ष नाराज चला जाता है। ये व्यवस्थाएं बनी है, इसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। जो लड़ाई बहुत लंबा से चलते चला आया है उसकी परिपाटी को समझने में हमको लगता है कि भारत की वर्तमान राजनीति के करने वाला या सत्ता में बैठे वाले को कहीं ना कहीं इससे मिस्टेक हो गया और हम कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ चले गए। विदेश नीति बढ़ने के बजाय हमारा विदेश नीति कमज़ोर हुआ। आप किस बात के लिए कहते हैं कि मेरा डंका बज रहा साहब? अभी एक युद्ध हुआ था, कुछ दिन पहले युद्ध हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया का। क्या ना आपने युद्ध समाप्त करा दिया? क्या अभी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई आप बंद करा दिए क्या? यहाँ तो डेली मीडिया में चल रहा था कि अब प्रधानमंत्री ख़त्म करा देंगे, युद्ध करा देंगे। कहाँ चला गया युद्ध ख़त्म करने वाला? बड़े बड़े लोग, इतने बड़ा विकसित कंट्री वाला लोग तो वो युद्ध को ख़त्म नहीं कर रहे। तो किस बात का डंका बज रहा है बताइए ना? अभी जो है ना लगातार चाइना ताइवान का जो है ना ये कर देता है, उसको बंद करा दिया है क्या? तो किस बात का डंका बज रहा है? आपको समझने की ज़रूरत है कि डंका किस बात का बज रहा है। ये सब सिर्फ फोकस है और इसका सच्चाई से नहीं है, ये सिर्फ जुमला है और इसका धरातल से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी, आपने हमारे RRS न्यूज़ को समय दिया है।